बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र इस वक्त सियासी गहमा-गहमी का केंद्र बना हुआ है। उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सरगर्मियां तेज हो गई है और आज का दिन बेहद खास रहा। महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आज सुबह राजद प्रदेश कार्यालय से एक भव्य काफिला निकला। रेखा गुप्ता के साथ राजद के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। ढोल नगारों की थाप और समर्थकों के नारों के बीच पटना की सड़कें मानो सियासी रंग से रंग गई। यह सिर्फ एक नामांकन नहीं बल्कि बांकीपुर फतह के लिए किया गया राजद का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। समर्थकों में गजब का उत्साह है जो साफ तौर पर बता रहा है कि महागठबंधन इस सीट को लेकर कितनी गंभीर है। बांकीपुर की सीट बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। यह सीट दशकों से बीजेपी की गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी का किला बचाने की चुनौती है तो दूसरी ओर महागठबंधन का दावा है कि इस बार हवा का रुख बदल चुका है। रेखा गुप्ता जो 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की उम्मीदवार थी और जिन्होंने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, उन पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। इस बार बांकीपुर में मुकाबला सीधा नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने के आसार हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के युवा चेहरे अभिषेक कुमार पर दांव लगाया गया है, वहीं जन स्वराज के प्रशांत किशोर की एंट्री ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प और कड़ा बना दिया है। ऐसे में रेखा गुप्ता का नामांकन यह दर्शाता है कि राजद किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। नामांकन के बाद रेखा गुप्ता ने अपनी जीत का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अब देखना यह होगा कि क्या पटना की जनता इस बार महागठबंधन पर भरोसा जताती है या फिर बांकीपुर का इतिहास दोहराया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही अब प्रचार अभियान की शोर भी शुरू हो गई है। अगले कुछ दिन पटना की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। फिलहाल नामांकन के बाद समर्थक पूरी तरह आक्रामक दिख रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह सियासी पारा और कितना ऊपर चढ़ता है। चुनावी पल की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ आखिर न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। बांकीपुर की जनता धोने का काम करेगी और यहीं से पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा बांकीपुर विधानसभा। इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है तो कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है? अरे भाई, लोकतंत्र है, जितनी पार्टियां हैं सभी चुनाव लड़ेंगी, सभी स्वतंत्र है लड़ने को। बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सीट थी, बीजेपी ही जीतेगी, आरजेडी कहीं हवा में भी नहीं दिखेगी। बिल्कुल, वो ये भ्रम उनका इस बार टूटने वाला है। प्रशांत किशोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उतरेंगे मैदान में, आप आगे। राष्ट्रीय जनता दल के भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने नेतागण हैं, पदाधिकारी गण हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सभी उतरेंगे। नितिन नवीन जी प्रचार करने आएंगे तो बीजेपी के द्वारा वैसे को ठगा गया। देखिए, अभी तो उन्होंने तो जातिगत राजनीति कर दी ना, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। कहते हैं कि जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो मैं कहती हूँ कि बांकीपुर तो बैसियों की आबादी है, आपने कहाँ भागीदारी दी उनको? ये बैसियों की क्षेत्र है, बैसियों का विधानसभा है, यहाँ बैसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन आपने तो जातिगत राजनीति कर दी, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया।